किसी न किसी लिहाज से, किसी को बच्चों का कोई प्रॉब्लम है, किसी के अपने ज़वाजी मसले हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये होते रहते हैं। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जिसमें यकीन करें कि कैंसर के डायग्नोसिस के बाद भी उन्होंने लाइफ को ऐसे फेस करके जो आखिरी 5-6 महीने से ज़िंदगी के जिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर ज़ाइमा अली, जो कि LMDC की प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी हैं। हमने इन्हें स्पेशल इनवाइट किया है कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करने के लिए जिस पे हम यूजुअली बात नहीं करते या जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। वो ये कि अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हमें उसको कैसे मैनेज करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। अब वो मुश्किल दौर क्या है? मुश्किल दौर ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों का कोई इशू हो गया है, पैसों की कोई मसला हो चुका है, वैसे कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है और आप बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव से गुजरे। जब कभी भी आप ज़हनी दबाव से गुजरते हैं तो जिस्मानी तौर पे भी आप ठीक नहीं होते। ये नहीं होता कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं और आप फिजिकली कह लें कि मैं बहुत फिट हूँ, ऐसा नहीं होता। जो बंदा मेंटली डिस्टर्ब होता है वो फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी तरह हम इसको ये कर लें कि अगर आप किसी बीमारी से खुदा न खास्ता गुजर रहे हैं, कोई सख्त किस्म का डायग्नोसिस है, कोई मुश्किल प्रेगनेंसी गुजर रही है, कोई ऐसा डायग्नोसिस आपको दे दिया गया जो नया है, जैसे आपको शुगर का पता चला है, आपने ब्लड प्रेशर का, कोई हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ का आपको एकदम से डायग्नोसिस हुआ है और आप उसको जो है वो कह लें कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है, डिनायल की फेस में आते हैं या कोई ऐसा आपका लॉस हो गया है ज़िंदगी में। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमारी बॉडी और हमारा माइंड हम एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं तो हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, तो इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर ज़ाइमा जी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छी आपने बात की है। असल में प्रॉब्लम्स तो हर किसी के ज़िंदगी में होते हैं और कोई किसको कैसे लेता है ये सबसे बड़ी चीज़ है जो उसको कोप अप करने में मदद करती है। यानी आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा भी सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को कम भी कर सकते हैं। आप देखें कुछ लोग होंगे कि जो छोटी सी बात जिसकी शायद कुछ लोगों की जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं होती, शायद कोई डिमोशन, कोई लॉस ऑफ जॉब। सी बात ये भी हो सकती है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था सूट और खराब निकल आया। डेफिनेटली वो भी एक छोटी सी बात आपके बहुत ज्यादा स्ट्रेस को आपकी लेवल को बढ़ा देती है। उस पे भी लोगों को मैंने बिल्कुल देखा है, रोते देखा है। तो लेकिन इससे हट के अगर लाइक किसी की कोई जॉब चली गई है, ये भी छोटी बातें हैं, ये भी छोटी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वो हैं उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ में कोई बहुत सीरियस इश्यूज आते हैं। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जिसमें यकीन करें कि कैंसर के डायग्नोसिस के बाद भी उन्होंने लाइफ को ऐसे फेस करके जो आखिरी 5-6 महीने से ज़िंदगी के जिए हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि इनको इतनी बड़ी तकलीफ है। और वो भी देखे हैं कि जो सिर्फ शुगर को लेके ही रोते रहते हैं, जो कि बीमारी हम गिनते ही नहीं, डॉक्टर्स तो उसको बीमारी ही नहीं गिनते, वो तो आपका कंपेनियन है। जो भी बीमारी में मैं समझती हूँ कि जिसका इलाज मुमकिन है ना, ठीक है, जो बीमारी काबिल इलाज है उसके लिए आप स्ट्रेस लेना बंद करें। हाँ, आप उसके इलाज के लिए जाइए, आप बेस्ट देखें अपने लिए। आप चाहे किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी हकीम के पास जाएं, पर लेकिन आप जहां आपकी सेटिस्फेक्शन है पर आप अपने लिए बेस्ट चूज करें, जो काबिल इलाज है उसके लिए स्ट्रेस आउट मत हो। तो साइमा, मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं कि बीमारी की बात है, हमारा ना फेथ जो है ना अल्लाह ताला पे, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ना वो फेथ रही है। और जिस तरह से कुरान पाक में बार बार ये बात आती है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, तो आप यकीन करें कि ये अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे ज़िंदगी होती रहती है और हर किसी की होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर किसी की होती है, किसी ना किसी लिहाज से। किसी को बच्चों का कोई प्रॉब्लम है, किसी के अपने ज़वाजी मसले हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, ये होते रहते हैं। लेकिन हमें खुदा पे भरोसा जो है ना, और वो बहुत बड़ी ताकत है। हमारे मजहब ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी है और मुझे लगता है कि हम अगर सिर्फ अपना ईमान मजबूत कर लें कि ये जो भी मुश्किल आई है इसमें हमने साबित कदम रहना है और तो अल्लाह ताला ने हमें इसमें से निकाल देना है। तो ये एक आपको बहुत बड़ी ताकत जो है ना, तकवीयत मिलती है। हमारा यकीन है ना कि हम खुदा पे यकीन रखते हैं कि जी मौत का भी एक दिन है, तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से आती है और रिजॉल्व भी इसको जो है ना वो अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन ये स्ट्रेंथ भी फिर आपको खुदा ही देता है। जब आप इतना पुरयकीन हो जाते हैं ना, फिर आपके अंदर एक एनर्जी, एक स्ट्रेंथ आ जाती है उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। यानी अगर एक प्रॉब्लम आ गई है तो अब आपने ये सोचना कि मैंने इसको हल कैसे करना है, ना कि उस प्रॉब्लम पे बैठ के अफसोस करते रहना है।
وہ پرابلم اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اتنے مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے کہ آپ سے نہیں سالو ہو رہا, تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے, آپ میڈیکل ہیلپ لیجیے, آپ کسی اچھے دوست سے مشورہ کیجیے, آپ کوئی ایسا سپورٹ گروپ جوائن کر سکتے ہیں جو کہ لوگ اس مسئلے سے گزرے ہو, وہ بہت سپورٹیو ہوتے ہیں. آج کل ایسے واٹس ایپ, سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سارے گروپس ہیں جو کہ مینٹلی آپ کو بہت اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی کا بچہ بعض دفعہ ریٹارڈیڈ ہوتا ہے, اب نارمل ہوتا ہے, تو ایسے بہت سارے گروپس ہیں جہاں پہ ان بچوں کے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں, جو کہ آپ کو مینٹلی طور پہ کام رکھنے کے لیے, سکون دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. اور سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں کہ کیا یہ پرابلم واقعی پرابلم ہے, یا آپ نے اس کو اپنی سمجھ کے مطابق ہی اتنا بڑھا لیا ہے کہ وہ ایک پرابلم بن گئی ہے. مطلب ضروری نہیں کہ جس چیز کو آپ ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں وہ مسئلہ ہو, مے بی وہ آپ کے ڈسکشن کے بعد ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. فار ایگزامپل, آپ کو جاب پہ کوئی پرابلم ہے اور آپ اس کو چند لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں, وہ آپ کو ایسی گائیڈنس دیتے ہیں کہ وہ آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے. بات کر لینی چاہیے. ہاں بالکل اگر آپ بالکل. کسی مسئلے سے گزرے تو بات کریں, اس کے بارے میں ڈسکشن کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے. اور ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ کیا یہ جو پرابلم مجھے اس ٹائم پہ آئی ہے, کیا یہ میرے آنے والے 5 سالوں میں مجھے کتنا کا افیکٹ کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ جاب کی پرابلم ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی ٹیسٹ کا فیلئر ہو سکتا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا لاس ہو آپ کے بزنس میں, مطلب کچھ بھی ایسی پرابلم کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی لائف کو یہ کتنا افیکٹ کر سکتی ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا کس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. مسئلے ہوتے ہیں زیادہ تر عموماً کہ آپ اینالائز تو کریں کہ کیا وہ پرابلم جو ہے اس کا میگنیٹیوڈ, اس کی کتنی اماؤنٹ ہے, کتنا اس سے آپ نے ڈرنا ہے اور کتنا اس کو سالو کرنے پہ ایفرٹ کرنا ہے. اور اگر آپ ہاتھ پاؤں پھلا کے بیٹھ جائیں گے پھر تو کچھ نہیں ہونے لگا. لیکن یقین مانیے, اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ کوئی راستہ ڈھونڈنے لگیں گے اس کو حل کرنے کے لیے, تو وہ ضرور حل ہو جاتی ہے. کچھ بھی اینڈ آف دی ورلڈ نہیں ہوتا. بہت سارے مسائل زندگی میں آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اور وہ حل ہو جاتے ہیں. بات یہ کہ آپ اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں. اور ثابت قدمی, پیشنس اور توکل اللہ, یہ سب کچھ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. سو اللہ پہ یقین رکھیے. اگر جو پرابلم آتی ہے اس کو دیکھیں کہ آپ نے اس کو سالو کیسے کرنا ہے. لوگوں سے بات کریں, اپنے جیسے لوگ ڈھونڈیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ.